वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आज रीजनिंग का पहला क्लास है जिसमें हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैलेंडर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग कैलेंडर की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले ये कि आप लोग को इतना पता होगा कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। 7 दिन का एक सप्ताह होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। और एक ईयर 365 दिन का और एक ईयर 366 दिन का होता है। अब 365 वाले ईयर को क्या कहते हैं और 366 वाले ईयर को क्या कहते हैं, ये देखना है। 365 दिन जिस ईयर में रहता है उसे सिंपल ईयर, और जिस ईयर में 366 दिन रहता है उसे लीप ईयर। आप लोग इन बातों को जानते होंगे कि जिन ईयर में 365 दिन हो सिंपल ईयर और जिन ईयर में 366 दिन हो लीप ईयर। इनके बाद हम लोग जानेंगे कि सिंपल ईयर और लीप ईयर पता कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2018 दे दिया है। अब इसे पता करना है कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे, चलिए जानते हैं कि 2018 को हम कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पीछे से 2 अंक को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को सिर्फ देखिए और ध्यान से बातों को सुनिए। आप लोग खटाक से कैलेंडर का सवाल 30 सेकंड से अंदर में ही सॉल्व कर लेंगे। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 30 सेकंड से अंदर में आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग पता करेंगे, देखेंगे कि 2018 को कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर। चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीछे से 2 अंक को ध्यान से देखना है। पीछे से 2 अंक क्या है, तो इसमें है 18। यदि किसी ईयर का लास्ट 2 अंक 4 से पूरा कट जाए, लास्ट 2 अंक 4 से पूरा कट जाए, शेषफल कुछ ना बचे, इसका मतलब लीप ईयर होगा। तो वो ईयर लीप ईयर होगा। अब देखते हैं कि 18 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। देख लीजिए, 4 चौका 16 ही होता है, शेषफल 2 बच गए, यानी ये 18 4 से पूरा नहीं कटा। इसका मतलब ये 2018 जो है ये 365 दिन का है। 2018 कितने दिन का है, 365 दिन का। ये एक सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा एक ईयर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा 2020, 2016, 2024 या फिर 1964, कुछ भी दिया रहे, या फिर 1896, कुछ भी दिया रहे। इसको सिर्फ चेक करना है पीछे का 2 अंक। पीछे का 2 अंक यदि 4 से कट जाए, समझ लीजिए ये लीप ईयर है, और यदि पूरा 4 से ना कटे तो समझ लीजिए ये सिंपल ईयर है। देखते हैं, चलिए 4 से 64 कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 से 64 कट जाता है।
आप लोग भाग लगा के देख लीजिए, 4 एकम 4 बच गया 2, 6 में भाग लगाइएगा तो 2 पे 4 उतरेगा, 4 छक्का 24 कट जाएगा। इसका मतलब 1964 एक लीप ईयर है। कौन सा ये लीप ईयर? 20 तो ये तो सिंपल है, ये 4 से कटता ही कटता है, ये भी लीप ईयर। 2016 ये भी 4 से कटता है, ये भी लीप ईयर। 2024 ये भी 4 से कटता है, ये भी लीप ईयर। 1896 ये भी 4 से कट जाएगा। देख लीजिए 96 में 4 से भाग देना है, 4 दूना 8, 8 1 बचेगा, 6 उतरेगा, 4 चौका 16, ये भी 4 से पूरा पूरा कट गया, कुछ शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब ये 1896 भी लीप ईयर है। आप लोग इन बातों को समझ गए कि लीप ईयर और सिंपल ईयर किसे कहते हैं। सिंपल ईयर का एग्जाम्पल देख लीजिए, 2017, 2018, 2019, 2021, 1895, 1893, 1993 या फिर 1893, कुछ भी मान लीजिए। देखिए ये लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कटेगा। आप लोग देख लीजिए, 17 भी 4 से नहीं कटेगा, 18 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 95 भी नहीं कटेगा, 93 भी नहीं कटेगा और ये 93 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये सब जो है सब सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर कौन सा ईयर? सिंपल ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सिंपल ईयर और लीप ईयर इन बातों को अच्छे से समझ गए कि सिंपल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है। चलिए अब हम लोग सेंचुरी ईयर के बारे में जानते हैं कि सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। तो सेंचुरी ईयर जिस ईयर के अंत में डबल जीरो, जिस ईयर के अंत में मान लीजिए 1800, 1900, 2000, 2100 या 2200। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा सिंपल ईयर है, कौन सा सिंपल सेंचुरी ईयर है और कौन सा लीप ईयर है? ये सारा, सबसे पहले ये सारा सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो हो वो सेंचुरी ईयर, उसे ही सेंचुरी ईयर कहते हैं। आप लोग इन बातों को पहले से भी जानते होंगे। एक और टॉपिक है कि यदि कोई ईयर 400 से पूरा पूरा कट जाए या फिर जिस ईयर के अंत में डबल जीरो हो और वो ईयर 400 से पूरा पूरा कट जाए, वो लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। लीप सेंचुरी ईयर। चलिए देखते हैं कि इसमें लीप सेंचुरी ईयर और सिंपल सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं। तो जो ईयर 400 से पूरा पूरा कट जाए लीप सेंचुरी ईयर, और जो ईयर 400 से पूरा पूरा ना कटे सिंपल सेंचुरी ईयर। तो देख लीजिए 1800 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सिंपल सेंचुरी ईयर है। कौन सा ईयर है? सिंपल सेंचुरी ईयर। यानी 1800वां शताब्दी जो है वो 365 दिन का है। आप लोग बातों को समझ रहे हैं, ये 365 दिन का ही है। 1900 ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी 365 दिन का है, यानी सिंपल ईयर है, सिंपल सेंचुरी ईयर है। ये भी सिंपल ईयर है, सिंपल सेंचुरी ईयर। अब देखिए 2000 ईस्वी जो है ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर? तो ये तो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप लोग देख लीजिए भाग करके, 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 पंचे 20, 400 पंचे 2000 कट गया, कोई कुछ शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर है। ये 2000 ईस्वी जो है ये 366 दिन का होगा। 2000 ईस्वी 366 दिन का,
चलिए इससे आगे है 2100, ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 365 दिन का सिंपल सेंचुरी ईयर, ये लीप सेंचुरी ईयर और ये सिंपल सेंचुरी ईयर। अब ये 2200, 2200 क्या 400 से 2200 कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी सिंपल सेंचुरी ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर, यानी ये भी 365 दिन का। आप लोग अब समझ गए होंगे कि सिंपल ईयर, लीप ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप लोग समझ गए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि यहाँ नहीं यहाँ प्रॉब्लम है। हम फिर से आप लोग के साथ कैलेंडर की दुनिया में आएंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग सिंपल ईयर और लीप ईयर के बारे में समझ गए। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि फरवरी सिंपल ईयर में 28 दिन का होता है और फरवरी लीप ईयर में 29 दिन का होता है। इसी फरवरी के कारण सिंपल ईयर 365 दिन का और लीप ईयर 366 दिन का होता है। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है कि यदि 100 ईयर में 29 फरवरी या लीप ईयर कितना बार आएगा? एक 100 वर्ष में 29 फरवरी या लीप ईयर कितना बार आएगा? चलिए हम लोग देखते हैं कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितना बार आएगा, 29 फरवरी कितना बार आएगा और 28 फरवरी भी कितना बार आएगा, ये हम लोग जानते हैं। आइए तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, इसमें करना क्या है कि इसको 2 भाग में बांट देना है। इसको 2 भाग में बांट देना है। यहाँ पे आप 1 से 99 तक ले लीजिए, पहला वर्ष से लेकर 99वां वर्ष तक, और यहाँ पे 100वां वर्ष। अब इसको निकालना है तो बात तो सिंपल है। आप लोग एक चीज एग्जाम्पल में देख लीजिए कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जैसे 2017, 2018, 2019 और 2020। देखिए 1, 2, 3 और 4 साल बाद लीप ईयर आया। फिर यहाँ से 21, 22, 23 और 24, फिर ये 2024 लीप ईयर है। यानी प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। तो आप लोग इसमें 29 फरवरी या लीप ईयर निकालने के लिए 99 में 4 से भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 चौका 16 यानी 24। 99 में 4 से भाग दीजिएगा तो 24 आएगा। इसका मतलब पहला वर्ष से लेकर 99वां वर्ष तक 24 गो 29 फरवरी आएगा। 24 गो 29 फरवरी आएगा, यानी लीप ईयर 24 आएगा। 24 लीप ईयर 1 से 99 वर्ष में आएगा। अब यहाँ पे 100वां वर्ष बचा है। अब ये इसको निकालने के लिए पीछे से 2 में 4 से तो भागा लगेगा नहीं, जो हम पता कर लेंगे कि तो इसको हम, ये तो एक सेंचुरी ईयर है,
100वां वर्ष, ये तो एक सेंचुरी ईयर है। अब इन सेंचुरी ईयर को तो 4 से भाग देना पड़ेगा, और ये लीप ईयर नहीं है। 29 फरवरी 100वां वर्ष में 29 फरवरी नहीं आएगा, ये 28 फरवरी का ही होगा। यानी ये 100वां वर्ष 365 दिन का ही होगा। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं कि 100 वर्ष में सिर्फ 24 लीप ईयर या 24-29 फरवरी आता है। आप लोग इन बातों को समझ गए कि 100 वर्ष में सिर्फ 24 लीप ईयर आता है। अब बात करते हैं हम कि 400 वर्ष में यदि कहे कि 400 वर्ष में कितना लीप ईयर आएगा या कितना 29 फरवरी आएगा, लीप ईयर आएगा। चलिए देख लेते हैं इनको भी। इनको हम 4 भाग में बांट लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से 99 तक लेंगे, फिर यहाँ पे हम 101 से 199 तक लेंगे, फिर यहाँ पर 201 से 299 तक लेंगे, और फिर यहाँ पर 301 से 399 तक लेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि ये जो 100वां वर्ष है यहाँ पे, वो एक सिंपल ईयर है। यानी कि 100वां वर्ष यहाँ पे आपको 399 तक नहीं, 400 तक लेना है, 400 तक। क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ष 400 से पूरा कट जाए वो लीप सेंचुरी ईयर होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग निकाले थे 1 से 99 वर्ष में 24 लीप ईयर, फिर यहाँ से 101 से 199 में फिर 24 लीप ईयर, यहाँ पे भी 99 ईयर ही है, और यहाँ पे फिर 201 से 299 में 24 लीप ईयर, और यहाँ पे जो है 301 से 400, इसमें ये 400वां ईयर भी लीप ईयर है। क्योंकि आपको पता है कि 400 से यदि पूरा कट जाए तो ये लीप ईयर होगा। तो ये 400 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब इसमें 100 ईयर है। तो 100 को यदि हम 4 से भागा दें, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये आपको पता है, तो 25 निकल के आएगा। इसका मतलब 301वां वर्ष से लेके 400वां वर्ष तक 25 लीप ईयर है। उनसे पहले 1 से 99 तक 24, फिर 101 से 199 तक 24, फिर 201 से 299 तक 24। यानी कुल मिला के 24 दूना 48 और 24 तिया 72 और इधर 25, यानी कितना हो जाएगा 97। कुल मिलाकर 97 लीप ईयर। 97 लीप ईयर 400 वर्ष में होगा। आप लोग बातों को समझ रहे हैं, बातों को समझ गए होंगे कि 100 वर्ष में केवल 24 लीप ईयर आता है, जबकि 400 वर्ष में केवल 97 लीप ईयर आता है। 1 से 100 तक में 24, 101 से 199 में 24, 201 से 299 में 24 और 301 से 400 में 25। इन चारों को का योग करने पर कुल 97 लीप ईयर 400 वर्ष में आता है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 1 से 100 तक क्यों नहीं लिए,
यहाँ पे 101 से 200 तक क्यों नहीं लिए, यहाँ पे 201 से 300 तक क्यों नहीं लिए, और यहाँ पे आप 301 से 400 तक ले लिए। तो देखिए ये 1 से 99 तक को ही हमें 4 से भाग करना है। इसके बाद जो 100वां साल है, 100वां साल, ये 100वां साल ये एक सिंपल ईयर है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जिस ईयर के लास्ट में 00 हो वो एक सेंचुरी ईयर होता है, और उसमें 400 से भाग देकर के पता किया जाता है कि ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर। तो ये 400 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सिंपल ईयर है, तो इसका कोई बात ही नहीं, इसीलिए 100 छोड़ दिए। यहाँ पे 200, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी सिंपल ईयर है, इसलिए इसको भी छोड़ दिए। यहाँ पे 201 से 300 आप लोग कह रहे हैं, तो 300 को 400 से भाग देंगे, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब 300 भी सिंपल ईयर है, इसलिए इनको भी छोड़ दिए। और यहाँ पे ये 400 इसलिए ले लिए कि 400 से 400 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये सिंपल ईयर नहीं रहेगा, ये लीप सेंचुरी ईयर रहेगा। तो लीप सेंचुरी ईयर, इसका मतलब ये 366 दिन का होगा, इसका फरवरी 29 दिन का होगा। तो आप लोग इसलिए यहाँ पे 301 से 400 लिए, तो इसमें 25 लीप ईयर आया, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24। आप लोग इन बातों को ध्यान से समझ गए। इन चारों को योग करने पर 97 लीप ईयर, यानी 100 वर्ष में केवल 24 लीप ईयर, और कहे कि 400 वर्ष में कितना लीप ईयर या कितना 29 फरवरी, तो 97। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं कि 100 वर्ष में कितना लीप ईयर है और कितना सिंपल ईयर। अब यहाँ पे 24 यदि लीप ईयर है तो 100 में से 24 को माइनस कर लीजिए, और जो बचेगा वो सिंपल ईयर होगा, ये तो स्वाभाविक है। तो आप लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 76, यानी 76 सिंपल ईयर है। अब एग्जाम में कहेगा कि 100 वर्ष में सिंपल ईयर की संख्या कितना है, तो आप लोग बता दीजिएगा 76। और यदि एग्जाम में कहे कि 400 वर्ष में सिंपल ईयर की संख्या कितना है, तो आप लोग 400 में से माइनस कर लीजिए 97 को और बता दीजिए 303। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। चलिए अब देखते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल बाद या 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आएगा। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर ही आएगा, नहीं भी आ सकता है। यदि कोई कहता है कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो ये गलत है। आप लोग देख लीजिए कि कैसे गलत है। प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। आप लोग दिमाग में ये ठान लीजिए कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है, तो नहीं आता है। हम बताते हैं कि कैसे प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 1896। अब आप लोग बताइए कि ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर। तो इसको कैसे चेक करते थे, पीछे से 2 डिजिट में 4 से भाग देना था। यदि पूरा पूरा कट जाए तो लीप ईयर, नहीं कटे सिंपल ईयर। आप लोग देख लीजिए 96 4 से पूरा पूरा कटता है क्या, 4 2 ना 8, बच गया 1, उतर गया 6, यहाँ पे 4 चौका 16, यानी ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। अब 1896 यदि लीप ईयर है
तो हमने क्या कहा कि जरूरी नहीं है प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो देख लीजिए 1896 के जस्ट 4 साल बाद क्या आएगा, 96, 97, 98, 99 और 100, यानी 1900 आएगा, 1900। अब बताइए कि 1900 सिंपल ईयर है या लीप ईयर। अब इनको चेक करना है कि ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि किसी वर्ष के अंत में यदि डबल जीरो हो तो सबसे पहले ये शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर है, ये आप लोगों को पता है। अब यदि ये सेंचुरी ईयर है तो इनको तो हम 400 से चेक करते थे, सेंचुरी ईयर को लीप ईयर है या सिंपल ईयर है चेक करने के लिए इसमें हम 400 से भाग देते थे। आप लोग देख लीजिए 1900 में 400 से भाग दे करके, क्या ये 400 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 4 चौका 16, 1600 ही यहाँ पे शेषफल में 300 बच जाता है, यानी ये लीप ईयर नहीं है। आप लोग इन बातों को देख लिए कि ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है। तो ये क्या है? सिंपल सेंचुरी ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर। 1900 क्या है? सिंपल सेंचुरी ईयर। अब हमें 4 साल और आगे चले जाना है। 1900 के बाद क्या आएगा? 1901, 1902, 1903 और 1904, यानी 1904 यहाँ पे। अब देखिए कि 1904 सिंपल ईयर है या लीप ईयर, इसे कैसे पता करेंगे? ये तो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसको 4 से भाग देंगे 2 डिजिट में। यदि ये 2 डिजिट 4 से पूरा कट जाए तो लीप ईयर, ना कटे सिंपल ईयर। ये पता है आप लोगों को। देख लीजिए 04 4 से जरूर कटेगा, इसका मतलब ये लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर। आप लोग इन बातों को समझ गए, इन बातों को समझ गए। देखिए यहाँ पे हम 3 डिजिट 4 साल बढ़ा के निकाले हैं। आप लोग इनको देख रहे हैं कि 1896 लीप ईयर है, 1900 फिर 4 साल आगे गए सिंपल सेंचुरी ईयर, फिर 1904 4 साल आगे गए लीप ईयर। अब आप लोग ही कहिए कि क्या प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है? नहीं आता है। आप लोग देख लीजिए सामने में है। यदि यकीन ना हो तो आप लोग गूगल कर लीजिए कि 1900वां साल 365 दिन का ही होगा। आप लोग गूगल कर सकते हैं कि 1900 साल एक सिंपल सेंचुरी ईयर है और ये 365 दिन का ही है 1900वां साल। फिर ये 1896 366 दिन का रहेगा, ये भी 366 दिन का है 1904, क्योंकि ये दोनों लीप ईयर है। लेकिन यहाँ पे तो प्रमाणित हो गया कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। आप लोग इन बातों को फोकस कीजिए, याद रखिएगा। यही गड़बड़ लोग एग्जाम में कर देता है। पूछता है क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हाँ या नहीं? सब लोग मार देता है हाँ, लेकिन दोस्तों ये नहीं होगा। प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। 1896 के बाद 1900 और 1904, यानी 1896 के 4 साल बाद 1900 है और ये 1900 सिंपल सेंचुरी ईयर है। इस ईयर का दिन केवल 365 है, इसका मतलब ये सिंपल ईयर है। आप लोग इन बातों को समझ गए। उसके जस्ट 4 साल बाद फिर लीप ईयर है, लेकिन बीच में जो 4 साल हम लोग लिए थे ये तो एक सिंपल ईयर है ना। तो ये अब तो आप लोग समझ गए कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। इन बातों पे फोकस कीजिए, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता है। चलिए अब हम लोग इससे आगे कैलेंडर की क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इन सब के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। पूछेगा यदि क्वेश्चन यदि रहेगा पहला, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये कि रहे कि 10 फरवरी
10 फरवरी 1896 को 10 फरवरी 1896 को कौन सा दिन है? कैसे निकालेंगे? 10 फरवरी 1896 को कौन सा दिन है, कैसे पता करेंगे? चलिए इन सब के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालेंगे 10 फरवरी 1896 कौन सा दिन है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि दिन निकालना, कैसे हम लोग दिन निकालेंगे। कि यदि पूछ दिया कि इन तारीख को इस महीने में और इस वर्ष में कौन सा दिन है, क्या कहेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। आइए अब हम लोग डे निकालना सीखते हैं। डे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। मान लीजिए रहेगा कि 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, पता है आपको? तो चलिए सीखते हैं कि 18 फरवरी 2021 को कौन सा डे था। इनको निकालने के लिए आपको कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, आप मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन आपका जोर टाइट रहना चाहिए, जोर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, जोर आना चाहिए। जोर नहीं आएगा 10 सेकंड में आप लोग नहीं निकाल सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनमें जोर आएगा, आप तुरंत निकाल सकेंगे 10 सेकंड में। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, इस दिन कौन सा दिन था। सबसे पहले हमें इन्हें निकालने के लिए ओडे निकालना पड़ेगा। ओडे, अब आप लोग कहिएगा ओडे किसे कहते हैं, ओडे कैसे निकालेंगे? तो देखिए ओडे उसे कहते हैं, ओडे इस प्रकार से निकाला जाता है। यदि किसी महीना का दिन, मान लीजिए कि जनवरी का दिन 31 दिन, जनवरी महीना में 31 दिन होता है और इन 31 दिन को हम सप्ताह के 7 दिन से भाग दे दे और जो शेष फल बचेगा वही होगा ओडे, वही होगा ओडे। तो आप लोग इनमें 7 से भाग दीजिएगा, बचेगा 3 शेष फल। देख लीजिए 7 चौका 28, 3 31, यानी 3 शेष फल बचेगा। यानी जनवरी माह में केवल 3 ओडे हैं, जनवरी माह में केवल 3 ओडे हैं। तो इसे ही ओडे कहते हैं। आप लोग समझ गए ओडे किसे कहते हैं और किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी भी महीने के दिन में आप सिर्फ 7 से भागा दीजिए। किसी वर्ष में जितना दिन होता है 365 दिन, सिर्फ आप उसमें 7 से भाग दीजिए, जो शेष फल बचेगा ना वही ओडे होगा। शेष फल, ध्यान रखिएगा, शेष फल को ओडे कहते हैं। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे निकालेंगे। कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ओडे निकालना आना चाहिए। ओडे निकाल लीजिए, सवाल बन जाएगा। ओडे निकाल लीजिए, सवाल बन जाएगा। 10 सेकंड में सवाल बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग 10 सेकंड में इन सवालों को। तो सबसे पहले आपको, इनसे पहले आप लोग देखे थे, पढ़े थे कि 100 ईयर में 29 फरवरी या लीप ईयर कितना आता है। 100 ईयर में लीप ईयर कितना आता है। तो आप लोग पहले देखिए, ये पता है आप लोग को कि एक सिंपल ईयर में 365 दिन होता है और एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। और ये भी आपको पता है कि 52 सप्ताह एक दिन सिंपल ईयर में होता है, जबकि 52 सप्ताह 2 दिन लीप ईयर में होता है। ये आपको पता है। तो 52 सप्ताह 7 दिन का होता है। इसका मतलब ये तो 7 से कट गया, ये भी 7 से कट गया। तो एक सिंपल ईयर में 1 ओडे और एक लीप ईयर में 2 ओडे। आप इन बातों को समझ रहे हैं? ये शेषफल यही तो बचेगा। आप लोग देख लीजिए 365 में 7 से भाग दे के 7 चौका 28, 7 पंचे 35 लगेगा, यहाँ पे बच गया 1 पे 5 उतरेगा, 7 दूना 14, कट गया, बच गया 1। शेषफल 1 बचा दोस्तों। यानी एक सिंपल ईयर में 1 ओडे और एक लीप ईयर में 2 ओडे। आप लोग इन बातों को समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये आप लोग समझ गए। तो एक सिंपल ईयर में, तो अब हमें पता करना है कि 100 ईयर में कितना ओडे होगा। 100 ईयर में कितना ओडे है। तो देखिए 100 ईयर में
आप लोग देखे थे, हम निकाल के दिखाए थे आप लोगों को कि 100 ईयर में सबसे पहले हमें लीप ईयर निकालना है। तो लीप ईयर 24 आता था। 100 ईयर में लीप ईयर कितना आएगा? 24। तो प्रत्येक लीप ईयर में 2 ओडे होता है, तो लीप ईयर में 2 ओडे यानी 48 ओडे। 100 ईयर का लीप ईयर में 48, और बच गया सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर कितना होगा दोस्तों? तो सिंपल ईयर होगा 76। 76, तो 48 में हम लोग 76 को जोड़ देंगे। 76 को जोड़ देंगे। सिंपल ईयर, प्रत्येक सिंपल ईयर में 1 ओडे होता है। तो इन सिंपल ईयर के ओडे को और इन लीप ईयर के ओडे दोनों को हम जोड़ लेंगे। कितना होगा? 8 से 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11 1 12 यानी 124। अब इनको क्या करना है? इनको 7 से डिवाइड करना है। आपको पता है कि इन 124 को 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। 124 में आप 7 से भाग देकर देख लीजिए। 7 1 7 लगेगा, बचेगा यहाँ पे 5, बच जाएगा यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे लगेगा 7 7 49, 49 कट के बचेगा यहाँ पे 5। आप लोग इन बातों को समझ गए? इसका मतलब 100 ईयर में, 100 ईयर में कितना ओडे? 5 ओडे। 100 ईयर में 5 ओडे होगा, 5 ओडे। आप लोग इन बातों को समझे या नहीं समझे? 100 ईयर में 5 ओडे होता है। तो आप लोग 200 ईयर का कैसे निकालिएगा? तो यही सिंपल है। 100 ईयर में 5 ओडे, तो 200 ईयर में यहाँ पे 5 दूना 10 होगा, लेकिन 10 फिर तो 7 से बड़ा हो गया, 7 से डिवाइड करना है। इसका मतलब 3 शेषफल बचेगा, तो 3 ओडे। यानी 100 ईयर में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 100 ईयर में 5 ओडे, 200 ईयर में 3 ओडे, और यहाँ पे फिर आप लोग देख लीजिए कि 300 ईयर में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 300 ईयर में हम निकालेंगे यहाँ पे 300 ईयर में 5 + 5 + 5 यानी 15, 15/7 करेंगे, 7 दूना 14, बच गया 1 ओडे। यानी 300 ईयर में 1 ओडे। आप इन बातों को समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है आपको। अब है 400 ईयर की बात दोस्तों। 400 ईयर की बातें करना है, 400 ईयर की। अब 400 ईयर का ओडे निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। 400 ईयर में कितना ओडे होगा? तो आपको तो पता है सबसे पहले कि 300 ईयर में 3 ओडे था। 300 ईयर में 1 ओडे था। कितना ओडे? 300 ईयर में 1 ओडे। लेकिन ये 400वां ईयर है ना, ये 400वां ईयर है ना। तो आपको पता था, हम लोग इससे पहले निकाल के देखे थे कि 400 ईयर में कितना लीप ईयर आता है। तो 400 ईयर में आपको पता है कि 300 ईयर तक 24 24 24, लेकिन 400वां ईयर में 25। क्यों? क्योंकि ये जो 400वां वर्ष है ना, ये भी लीप वर्ष है। इससे पहले 100वां, 200वां और 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं था। तो इन चारों को जोड़ने पे कितना आता है? देखो, 4 × 12, 12 × 5 = 17, 12 × 5 = 17 का 7 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 97। 97 गुने 2 कर दो, 97 गुने 2 करना है। कितना होगा? 97 लीप ईयर है 400 वर्ष में, इनको 2 से गुना करना है। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 194 ओडे। ये सिर्फ लीप ईयर से। अब हमें 400 में से 97 घटा लेना है। कितना बचेगा? 303। अब 303 को 104 में जोड़ना है। देखिए 303 + 194 है ना, 194 इन दोनों को जोड़ लीजिए। 4 3 7, 9 का 9, यहाँ पे 3 1 4, अब हुआ 497। 497 को क्या करना है? 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देना है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 7 से भाग दे के, 7 से भाग देना है किसको? 497 को 7 से भाग दे के। 7 7 49, 7 7 49 कट गया दोनों। उसके बाद क्या आएगा? 7 आएगा, और लगेगा कितना से? 7 1 7, 7 1 7 कट गया। यानी इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 0। यानी 400 वर्ष में 0 ओडे। आप लोग इन बातों को देख लिए। 400 ईयर में 0 ओडे। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए कि 400 वर्ष में 0 ओडे। अब हम लोग देखते हैं इनके बारे में।
सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। आप लोग इन बातों को समझ गए कि ओडे कैसे निकालते हैं। अब 400 से ज़्यादा नहीं लीजिए, अब इनसे ही पता चल जाएगा सब वर्ष का। आपको पता चल गया कि 400 वर्ष में 0 ओडे होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे, 400 से भाग दे के देख लेंगे, शेषफल जितना बचेगा उसका ओडे जो होगा वही ले लेंगे। आप लोग इन बातों को समझ गए, तो चलिए अब हम निकालते हैं डे। अब डे निकालना सीखते हैं। चलिए अब हम लोग डे निकालना देखते हैं। तो आपको ये पता है, एक चीज पता है कि सप्ताह किन दिन से चालू होता है, किन दिनों से। तो ये आपको पता होगा कि संडे से। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो इनको आप बस सीरियल वाइज रखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बस इनको देखिए, इनको ध्यान से देखिए। आपको कोई फार्मूला नहीं लेना है, कोई फार्मूला याद करने की नहीं है, कोई फार्मूला नहीं आपको याद करना है। बगैर फार्मूला का हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए अब आपको इतना बस देखना है। आप लोग ओडे निकालना सीख गए कि 100 ईयर में कैसे ओडे निकालेंगे, 200 ईयर में, 500 ईयर में, 1000 ईयर में, 2000 ईयर में, 5000 ईयर में, सब में ओडे निकाल के चेक कर लेंगे। आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। सबसे पहले देखेंगे ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर। कौन सा ईयर है आप लोग को पता है? ये सिंपल ईयर है। आपको पता था कि लास्ट के दो डिजिट में 4 से भाग देकर देखना है। यदि पूरा पूरा कट जाए तो लीप ईयर, ना कटे सिंपल ईयर। ये नहीं कट रहा है 4 से पूरा पूरा, इसका मतलब ये एक सिंपल ईयर है। अब सिंपल ईयर का निकालना है। तो चलिए हम लोग सिंपल ईयर से डे निकालना स्टार्ट करते हैं। इनके बाद हम लोग लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, इन सब के बारे में सब क्वेश्चन आएगा। आप लोग बशर्ते ध्यान से देखिए और बातों को याद रखिए, बातों को दिमाग में सेट करके रखिए। एग्जाम में भूलना नहीं है। आप लोग बस ध्यान से सुनिए, नहीं भूलेंगे, गारंटी के साथ कहते हैं। कैलेंडर में कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए निकालते हैं 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये कौन सा पूछ रहा है, 2021वां वर्ष, 2021वां वर्ष। इनसे पहले हमें कंप्लीट ईयर देखना है। तो इनमें कंप्लीट ईयर कौन सा होगा? 2020, यानी 2020 तक तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 2021 में 18 फरवरी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 2020 तक का ओडे निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 2020 तक का ओडे निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग 18 फरवरी 21 का ओडे निकालेंगे। समझ गए आप लोग इन बातों को? तो 2020 तक का ओडे कैसे निकालेंगे? अब 2020, इससे पहले तो हम लोग 400 ईयर तक का ही सीखे थे, लेकिन अब है 2020 ईयर में ओडे कितना आएगा। चलिए हम देखते हैं। आसान है, इजी है, हार्ड नहीं है। आप लोग देखिए, इसको इस प्रकार से निकालिएगा। आप इसे लिख सकते हैं कि 2000 + 20 लिख सकते हैं। 2000 + 20 देखिए, तो 2000, 400 से देख लीजिए, 4 पंचे 20, 20 आएगा यहाँ पे, यानी 4 पंचे 20 कट रहा है पूरा। इसका मतलब इसमें 0 ओडे। 400 में 0, 4 पंचे 20 कट रहा है, 0 ओडे। आप लोग इन बातों को समझे या नहीं समझे? इसमें 0 ओडे होगा। 4 पंचे 20 आप लोग देख लीजिए। 2000 में 400 से भाग दीजिएगा, 400 पंचे 2000 आ जाता है, कट जाता है पूरा, कोई ओडे नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बच रहा है। आप लोग इन बातों को समझ गए। चलिए अब है कि 20, अब 20 ईयर में कितना ओडे होगा। तो 20 ईयर में कुछ नहीं करना है। आपको 20 को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। कितना आएगा? 5 आएगा। प्लस में 5 लिखना है, 5 × 2 करना है। अब आप इन बातों को समझे कि 5 × 2 कैसे हुआ। 5 लीप ईयर है। 20 ईयर में कितना लीप ईयर है? तो 5 लीप ईयर है। और आपको पता है कि लीप ईयर में 2 ओडे होता है। प्रत्येक लीप ईयर में 2 ओडे होता है। इसीलिए यहाँ पे 5 × 2 कर दिए कि प्रत्येक लीप ईयर में 2 ओडे। प्लस में अब 20 में से 5 को घटा लीजिए,
कुल वर्ष में से लीप वर्ष को घटा लीजिए, सिंपल वर्ष बच जाएगा। ये तो आपको पता है कि कुल वर्ष माइनस लीप वर्ष बराबर सिंपल वर्ष, या फिर कुल वर्ष माइनस सिंपल वर्ष बराबर लीप वर्ष। तो देखिए आप लोग कुल वर्ष में से लीप वर्ष को घटाइए, बचेगा सिंपल वर्ष। तो 20 में से 5 को घटाएंगे, बचेगा 15, यानी 15 सिंपल वर्ष। और आपको पता है कि प्रत्येक सिंपल वर्ष में एक ओडे होता है। कितना ओडे होता है? एक ओडे। तो 15 का 15 ही रह जाएगा। अब देखिए ये 5 दूनी 10 प्लस 15 बराबर 25, 25 ओडे निकल के आ गया। अब इन्हें 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से छोटा करना है। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं? तो देखिए 7 चौका 7 या 21, 21 बच गया 4, यानी 2020 तक का ओडे हम निकाल लिए। 2020 तक का ओडे कितना? 4। अब बचा है 18 फरवरी 2021। अब बचा है 18 फरवरी 2021, यानी 2020 तक का तो आप ओडे निकाल लिए, 4 आया है। अब है 18 फरवरी 2021। तो इससे पहले क्या बीता? तो जनवरी माह बीत गया, जिनमें 31 दिन थे। जनवरी माह में 31 दिन रहते हैं, आपको पता है। तो 31 दिन का ये जनवरी बीत गया। और फरवरी तो कह ही रहा है कि फरवरी का 18 तारीख का, तो यहाँ पे 18 ही लेंगे। फरवरी का 18 तारीख को ही निकालना है, इसीलिए 18 ही लेंगे। इनसे पहले जनवरी का 31 दिन बीता था। अब 2021, तो ये 2021 का ही जनवरी फरवरी चल रहा है। इससे पहले हम लोग 2020 तक का ओडे निकाल लिए। अब 2021 में जनवरी फरवरी का निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 8 1 9 3 1 4 बचेगा 49, 7 से काटिए बचेगा 0। यानी इन 2 माह का जनवरी कंप्लीट और फरवरी 18 तक का 0 ओडे, कोई ओडे नहीं आया। यानी सिर्फ ये 4 ओडे 2020 तक का। ये आता तो इसमें प्लस करते, लेकिन नहीं आया, तो यहाँ पे 4, यानी 4 ही हो गया। अब गिनती देख लीजिए कि 4 शुरू से देख लीजिए कि 4 जिसका है उसका कौन सा डे आता है, यानी 4 नंबर पे कौन सा डे आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, 4 में है थर्सडे, यानी गुरुवार। 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था? गुरुवार। आप लोग इन बातों को समझे, आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे कि गुरुवार कैसे निकाले, बगैर फार्मूला का निकाले। आप लोग देख, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओडे निकालिए, हो गया। ओडे खोज लीजिए। इसमें क्या है आपका ओडे? बशर्ते 7 से कम होना चाहिए भाई। 7 से कम करने के लिए आप जितना बार हो सके 7 से डिबेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से, जब तक 7 से कम ना हो आप डिबेट करते रहेंगे। 7 से कम होगा, शेषफल लेना है। डिबेट करने के बाद शेषफल लेना है, बल्कि भागफल नहीं, शेषफल लेना है। शेषफल को हम खोज लेंगे, शेषफल को ही ओडे कहते हैं। तो इसीलिए जो ओडे आएगा उसे इसमें खोजेंगे डे में, 7 दिन में, कि जो नंबर आया आपका उन नंबर पे कौन सा दिन है। आप लोग को पता है कि संडे से शुरू होता है डे, ये हम लिख दिए वैसे ही बस, बट ये कोई कोड नहीं है, इसे याद नहीं करना है। आपको पता है कि संडे से शुरुआत होता है सप्ताह का, संडे से। तो संडे से आप काउंट कर लीजिए, संडे को आप 0 मानिए, मंडे को 1, इन प्रकार से काउंट कीजिए। और यहाँ पे आप मार सकते हैं ऐसे। आप लोग समझ गए इन बातों को? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लीप ईयर के बारे में देखते हैं। सिंपल ईयर के बारे में आप लोग समझ गए, चलिए अब हम लीप ईयर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लीप ईयर को कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, सब में एक ही नियम अपनाना है, बस ओडे निकालना है। ओडे निकालिए, कहानी खत्म। ओडे निकालिए, कहानी खत्म। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लीप ईयर में लेना है। अब तो दूसरा क्वेश्चन लीजिए कि 2 अक्टूबर 2000 नहीं लीजिए, उससे कम में ले लीजिए। तो कम क्या लेंगे? 2 अक्टूबर 1620 ले लीजिए। 2 अक्टूबर 1620 ले लीजिए। अब आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि 1620 हम क्यों लिए, 1620 ले लिए। चलिए अब 2 अक्टूबर 1620 को कौन सा दिन था?
2 अक्टूबर 1620 को कौन सा दिन था? अब निकालना है आपको। ये एक लीप ईयर है, आपको पता है, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। चलिए अब देखते हैं इसका डे कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है इससे पहले कंप्लीट क्या गो ईयर हो गया है, कंप्लीट ईयर कितना है। तो यहाँ पे 1620 चल रहा है ना, आपको पता है। यहाँ पे 1619 कंप्लीट होगा, यानी 1619 माह ईयर तक कंप्लीट हो गया है। अब 1620 में हमें 2 अक्टूबर का निकालना है। सबसे पहले 1619 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1600 प्लस 19, और 400 से ये कट जाता है पूरा पूरा, यानी 400 का ओड जीरो था, 400 से कट जाता है, इसका मतलब इसका भी जीरो होगा प्लस। अब 19 का निकालना है। 19 का देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग, अच्छे से देखिए। 19 का निकालना है तो 19 का इससे पहले हम लोग निकाले थे। 19 का कैसे निकालिएगा, तो 19 में सबसे पहले हमें लीप ईयर लेना है। तो 19 में लीप ईयर कितना आएगा, इसे 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 चौका 16, 4 आएगा, और लीप ईयर में 2 ओडे होता है तो इसे 2 से गुना कीजिए, प्लस सिंपल ईयर कितना आएगा, 4 माइनस कीजिए 19 में से 15 आएगा। तो 15 सिंपल ईयर में 1 ओडे होता है, तो ये भी पता है आपको। तो यहाँ पे सिंपल ईयर का 15 का 15, यहाँ पे 4 दूना 8, यानी 8 प्लस 15 बराबर कितना होगा, 15 8 23। 23 अब इसे 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, बच गया 2 ओडे आया, यानी 1619 तक 2 ओडे आया। अब निकालना है 1620 का 2 अक्टूबर। इससे पहले कौन महीना सब कंप्लीट हो गया, तो जनवरी का 31, फरवरी का, अब देखिए ये तो लीप ईयर है, तो फरवरी इनका कितना दिन का होगा, 29 दिन का। आपको पता है कि लीप ईयर का फरवरी 29 दिन का होता है, तो यहाँ पे 29। उसके बाद मार्च क्या है, मार्च है 31 दिन का। फिर अप्रैल है 30 दिन का। फिर मई है 31 दिन का। जून है 30 दिन का। जुलाई है 31 दिन का, और अगस्त भी है 31 दिन का, ये आपको पता है। सितंबर है 30 दिन का, आपको पता है। ये तो आपको पता है कि किस महीना में कितना दिन आता है, ये आपको पता है। नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, जनवरी 31 दिन का लीप ईयर का, फरवरी है इसीलिए 29 दिन, सिंपल ईयर का रहता 28 दिन होता। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30। अब देखिए इन्हें 7 से डिवाइड कीजिए सबको, या तो जोड़ लीजिए एक बार ही कर लीजिए, या फिर डिवाइड कर ही दीजिए, आसान होगा डिवाइड कीजिएगा तो। आपको कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड करना है, बचेगा 7 चौका 28, 3 शेषफल यहाँ पे 7 चौका 28 1, यहाँ पे 7 चौका 28 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2। कैसे आप लोग समझे, देखिए 30 है, 7 चौका 28 लगेगा, शेषफल 2 बचेगा। 31 है, 7 चौका 28 लगेगा, शेषफल 3। 31 है, 7 चौका 28, शेषफल 3। 7 चौका 28, यहाँ पे 30 है, शेषफल 2। इन सारे को जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 कितना होगा, 17 14 15 16 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 हुआ यहाँ पे। फिर 22 को 7 से डिवाइड करना, 7 या 21, बच गया 1 बच गया। 1 ओडे कहाँ तक, इस महीने में अक्टूबर से पहले सितंबर कंप्लीट मंथ तक। अब अक्टूबर का 2 पूछ रहा है, 2 तारीख को, तो इसमें प्लस 2 कीजिए, हो गया 3 आया यहाँ पे 3। देखिए कैसे आया, आप समझ गए किस प्रकार से यहाँ पे 3 आया। इन सारे को जोड़ लिए, 22 आया, 22 में 7 से डिवाइड किया 1 आया, और यहाँ पे तो हम सितंबर तक का ही किए थे। यहाँ पे 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर का पूछ रहा है, तो प्लस 2 और होगा, तो इस 1 में हम 2 जोड़ दिए तो 3 हुआ। लेकिन और आप कहेंगे अब 3 आ गया खोज लो, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हम 1619 तक का ओडे निकाले थे, कितना आया था, 2 आया था, इनको भी प्लस करेंगे 2, अब हो गया 5। अब ये तो 7 से बड़ा नहीं है जो डिवाइड करेंगे, तो अब खोज लीजिए कि इनमें 5 कहाँ पे है, 5 नंबर पे कौन सा डे है। तो देखिए इन 5 नंबर पे फ्राइडे है, फ्राइडे यानी शुक्रवार।
शुक्रवार। तो आप लोग इन बातों को समझे। 2 अक्टूबर 1620 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। शुक्रवार था 2 अक्टूबर 1620 को। चलिए आप लोग इन बातों को समझ गए। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 15 मार्च। 15 मार्च। अब लेना है हमें क्या? सिंपल सेंचुरी ईयर। सिंपल सेंचुरी ईयर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे 1900 होगा। समझ गए आप लोग? 1900 होगा। 1900 देखिए को कौन सा दिन था? को कौन सा दिन था? एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है इसी प्रकार का। आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। चलिए 15 मार्च 1900। इससे पहले कंप्लीट ईयर हमें देखना है। 1900 से पहले कंप्लीट ईयर क्या है? 1899। क्या है? 1899। अब 1899 जो कंप्लीट ईयर है, एक जोड़ेंगे 1900 हो जाएगा। तो 1899 को हम लिख सकते हैं 1800 प्लस 99। इससे पहले हम लोग 99 का निकाल के देखे थे। 1800 का देख लीजिए, 4 चौका 16 बचेगा। 200 200 का कोड क्या है? 3। ओडे क्या है? 3। 200 में ओडे 3 है। आप लोग इन 3 कैसे लिखे ये समझे? नहीं समझे तो देखिए फिर से। 1800 को 400 से डिवाइड करना है। 400 से जो 400 से यदि पूरा पूरा कट जाता है उसमें 0 ओडे होता है, ये आपको पता है क्योंकि 400 का ओडे 0 है इसलिए। तो यहाँ पे 400 से डिवाइड किए, 4 चौका 1600 बच गया। 200 शेषफल 200 देख लीजिए। 200 का ओडे 3 है। 3 ओडे। आप लोग को यदि ये पता न रहे तो आप लोग निकाल भी सकते हैं कि 200 का ओडे, लेकिन आपको इसमें जोर आना चाहिए। जोर टाइट रहेगा तभी आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। यहाँ पे 3 होगा इसका ओडे। प्लस कीजिए 99 का। 99 में आपको पता है 24 लीप ईयर आता है। 99 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, आएगा 24। 24 दूना 48 यानी 24 गुने 2। लीप ईयर में 2 ओडे होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद बचेगा कितना? 99 में से 24 घटाएंगे, बचेगा 75। 75 बचेगा दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिए, 75 बचेगा। अब 75 और 48 को जोड़ लेना है। इधर 3 भी है तो 3 प्लस 48 प्लस 75 कितना होगा? देखिए ध्यान से देखिए। 8 3 11 5 16 का 6 हासिल 1 4 7 7 4 11 1 12 126 होगा। 126 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 7 बच गया 5 5 पे 6 उतरा। 7 7 49 7 8 56 कट गया। कोई ओडे नहीं दोस्तों। आप लोग देखे समझे। 126 में 7 से भाग दिए, समझे कि नहीं? 126 में देखिए 7 से भाग दिए। 7 1 7 लगा, बच गया 5 और यहाँ पे 6 उतरा। 7 8 56। 56 का 56 कट गया। कोई शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब कुछ नहीं ओडे बचा। 1899 वर्ष तक कोई ओडे नहीं था। आप लोग इन बातों को समझ गए। चलिए अब है 1900। 1900 का कौन सा मंथ है? मार्च। मार्च से पहले कौन सा मंथ सब कंप्लीट हो गया? तो जनवरी। जनवरी में 31 दिन। फरवरी में आपको ये कौन सा ईयर है? तो सिंपल सेंचुरी ईयर। सिंपल सेंचुरी ईयर है। आपको पता है कि यदि जो ईयर 400 से पूरा पूरा कट जाए, ये सेंचुरी ईयर, पीछे में डबल जीरो सेंचुरी ईयर, ये पता है आपको? जिन वर्ष के पीछे में डबल जीरो हो सेंचुरी ईयर कहेंगे उसे, शताब्दी वर्ष। और ये 400 से पूरा पूरा कट जाए तब तो लीप सेंचुरी ईयर, ना कटे सिंपल सेंचुरी ईयर। ये 400 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, आप देख लिए हैं, तो ये सिंपल सेंचुरी ईयर है। सिंपल सेंचुरी ईयर तो इसका मतलब इनका फरवरी 28 दिन का होगा। क्या दिन का? 28 दिन का। तो फरवरी 28। मार्च है, मार्च का 15 देख लीजिए। मार्च में 15 तारीख को बोल रहा है निकालने के लिए। 31 में 7 से भागा दीजिएगा, बचेगा 3। ये आपको पता है, इनसे पहले भी देखे थे। 7 चौका 28, कुछ नहीं बचेगा। 15 में 7 से दीजिए, बचेगा 1, बचेगा 4। यहाँ पे जोड़ लीजिए 4 होगा और इधर 0 था यानी 4। देख लीजिए 4 का डे कौन सा है? गुरुवार। आप लोग इन बातों को समझ गए। 15 मार्च 1900 कौन सा दिन था? गुरुवार। इन बातों को समझे या नहीं समझे? 15 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। इन बातों को समझ गए। चलिए अब हम लोग एक लीप सेंचुरी ईयर देखते हैं। सिंपल सेंचुरी ईयर आप लोग कर लेंगे आप लोग। तो चलिए गुरुवार आप लोग समझे या नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को यदि यकीन ना हो, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप लोग गूगल कैलेंडर में कैलेंडर सर्च कीजिए। सर्च कैलेंडर करके आप 1900वां वर्ष खोलिए और 15 मार्च को देखिए। गुरुवार ही होगा, ये तय है, गुरुवार ही होगा, क्योंकि यही नियम है जो कि कैलेंडर को
पूरा खत्म कर देगा। एक ही सिर्फ ओडे निकालिए, डे निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो फार्मूला, कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं, आपको नहीं फार्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं। डे पता है आपको कि संडे से स्टार्ट होता है, तो आप लोग संडे सीरियल वाइज कर लीजिएगा। और 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 400 ईयर, इनका ओडे आप तुरंत निकाल सकते हैं। निकाल के दिखा दिए थे हम आपको। चलिए अब देखते हैं लीप सेंचुरी ईयर के बारे में। लीप सेंचुरी ईयर देखना है हमें। चलिए अब क्या ले ले लीप सेंचुरी ईयर में। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए यहाँ पे है कि 10 मई 10 मई 2000 को कौन सा दिन था? 10 मई 2000 को कौन सा दिन था? पूछ लिया 10 मई 2000 को कौन सा दिन था एग्जाम में, कैसे बनाओगे? ये क्या है? ये एक सबसे पहले 00 लास्ट में सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर में ये क्या है? 400 से पूरा डिबेट हो रहा है, इसका मतलब लीप सेंचुरी ईयर है। सिंपल है, 400 से पूरा डिबेट हो रहा है। आपको पता है ये क्या है? लीप सेंचुरी ईयर। इनका फरवरी मंथ कितना का होगा? 29 दिन का, 29 दिन का होगा। तो चलिए 2000 से पहले कंप्लीट ईयर हमें निकालना है, कंप्लीट ईयर का ओडे पता करना है, उसके बाद हम लोग इसमें लेंगे। आपको आसान होता होगा, कंप्लीट ईयर पहले ओडे निकाल लीजिए, बस उसके बाद आप जो ईयर का पूछ रहा है उनका निकाल लीजिए। कंप्लीट ईयर क्या क्या होगा यहाँ पे? 1999। आप लोग ध्यान दीजिए, 1999 है। ऐसे हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 99 लिख सकते हैं। 1900 का 4 चौका 1600 बच गया, 300 शेषफल, 300 का ओडे क्या है? 1, यानी यहाँ पे 1। आप लोग समझे, इन बातों को समझे कि 1 कैसे हुआ। 1900 को आप 400 से भाग दे के देखिए, 4 चौका 1600 लगेगा, बचेगा शेषफल 300 और 300 का ओडे है 1। यही ओडे हम लिए, आप लोग समझ गए। अब चलिए तो 1 प्लस उसके बाद 99। अब 99 वर्ष का ओडे निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 99 वर्ष का इससे पहले भी आप लोग निकाल के देखे थे कि 99 वर्ष में 24 ये आता है लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर में 2 ओडे होता है, गुने 2 करेंगे और प्लस में 99 में से 24 गया 75 करेंगे। 75 प्लस 24 99 होता है, यानी सिंपल ईयर 75। और सिंपल ईयर में प्रत्येक सिंपल ईयर में 1 ओडे होता है, तो 75। यहाँ पे 1 प्लस 48 और प्लस 75 कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 75 और 48 और 1 को जोड़ना है, बराबर में हो जाएगा 8 5 13, 13 1 14 का 4 हासिल, 1 4 7 11 1 12, यानी 124 बट्टे में 7 करो, 7 1 7, बच गया 5, 5 पे 4 उतरा, 7 7 49, यानी 49 और 54, यानी 5 बचेगा यहाँ पे दोस्तों। समझे आप लोग? 124 में देख लीजिए आप लोग, भाग दे करके 7 से, 7 1 7 हो गया, 7 बच गया 5, 5 पे 4 उतरा, 7 7 49, 49 कटा 5 बचा, 14 में से 9 गया 5, ये कट गया, यानी 5 शेषफल 5 ओडे। आप लोग इन बातों को समझे। 5 ओडे 1999 तक हम लोग निकाल लिए, 5 ओडे है। अब 2000 का निकालना है। 2000 में पूछ क्या रहा है? मई के 10 तारीख को। मई से पहले कौन सा मंथ बीत गया है? तो जनवरी। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में, अब ये तो लीप ईयर है तो इनमें तो 29 दिन होगा। लीप सेंचुरी ईयर है, 29 दिन होगा। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक ना कर दीजिएगा। लीप ईयर सिंपल ईयर याद रखिए, तो फरवरी का 29 दिन होगा। समझ गए आप लोग? लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर है। इसके बाद है मार्च। मार्च का तो फिर 31 दिन होगा। फिर अप्रैल, अप्रैल का 30 दिन होगा। और है मई, तो मई के 10 तारीख को कह रहा है, तो इसमें 10 तारीख होगा। इन बातों को समझिए आप लोग कि इसमें 10 तारीख तक ही होगा, क्योंकि इनके 10 तारीख तक ही पूछ रहा है। तो आप लोग इनको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से इनको भी कीजिए, 7 से इनको भी, 7 से सबको कीजिए। अब 7 से करने के बाद देखिए इसमें 3 बचेगा, 7 चौका 28, 3 31, इसमें 2 1 बचेगा, 7 चौका 28 1 29, इसमें फिर 3 बचेगा, 7 चौका 28 3 31, इसमें फिर 2 बचेगा, 7 चौका 28 और 2 30, इसमें फिर 3 बचेगा, 7 1 7 और 3 10 3। तो इन बातों को आप लोग समझ गए? समझ गए? इन बातों को जोड़ लीजिए। 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 आया 12। अब इधर कितना था? 1999 तक का कितना था? ये तो 2020, ये तो 2000 का 10 मई तक का है, 10 मई तक का इधर 12 आया।
2000 के 10 मई तक का। लेकिन इधर 1999 जो कंप्लीट ईयर था इनका 5 आया था, 5 आया था। तो ये 5 प्लस कीजिए तो 12 + 5 17। अब 17 को 7 से डिवाइड कीजिए, 17 दूना 17 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूना 14, 14 बच गया 3 शेषफल। अब देखिए 3 नंबर पे कौन सा दिन है। तो 1 नंबर पे आपको पता है कि 1 नंबर पे सोमवार है, और 0 नंबर पे यानी 0 नंबर पे रविवार है। रविवार से स्टार्ट होता है डे, तो 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार और 3 पे बुधवार। बुधवार यानी इस दिन कौन सा दिन है, बुधवार है। आप लोग देखिए 3 नंबर पे वेडनेसडे है, बुधवार। तो समझ गए आप लोग इन बातों को। तो 10 मई 2000 को कौन सा दिन था, बुधवार था। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। आप लोग देख लिए कितना जल्दी निकलता है, कोई फार्मूला नहीं यूज किए हैं, बगैर फार्मूला का। बशर्ते आप ओडे या ओडे निकालना सीख लीजिए, ओडे निकालिए बस, जो ओडे आया वो डे में खोज लीजिए। या आपको याद है कि डे सीरियल वाइज संडे शुरू होता है, संडे को 0 मानिए, उसके बाद मंडे से 1 2 3 चालू कीजिए। जो आएगा 7 के अंदर ही आएगा, क्योंकि जब तक 7 के अंदर ना आएगा तब तक आपको 7 से डिवाइड करना है। तो समझ गए आप लोग। 3 आया है, 3 आया है, यानी 10 मई 2000 को बुधवार था। आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। कहता है कि यदि सिंपल ईयर का प्रथम दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। सिंपल ईयर का प्रथम दिन यदि रविवार है तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। तो चलिए इनको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि 365 दिन का जो एक ईयर होता है, उसमें यदि पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। ये एक सिंपल ईयर में ऐसा होता है। सिंपल ईयर में यदि सिंपल ईयर का प्रथम दिन रविवार हो, अंतिम दिन भी रविवार होगा। वैसे आप लोग देख लीजिए इसको प्रमाणित करके। 365 दिन यानी एक ईयर बराबर 52 सप्ताह एक दिन। ये तो आपको पता है कि एक सिंपल ईयर बराबर 52 सप्ताह एक दिन होता है। तो अब देखिए एक सप्ताह तो 7 दिन का होता है, ये आपको पता है। तो यदि सप्ताह का प्रथम दिन रविवार है तो अंतिम दिन शनिवार होगा। अंतिम दिन शनिवार होगा। ये भी आपको पता है, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है और ये डे भी 7 को होता है। और जो ही 8वां दिन आएगा, पहला दिन रविवार और 7वां दिन शनिवार, और जैसे ही 8वां दिन आएगा फिर रविवार हो जाएगा। ऐसे करते करते यदि 52वां सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, ऐसे करते करते 52वां सप्ताह का पहला दिन रविवार हो जाएगा, और 52वां सप्ताह का अंतिम दिन 7वां दिन शनिवार हो जाएगा। और उसके बाद जो ये रेस्ट एक दिन बचता है 52वां सप्ताह खत्म होने के बाद, वो तो रविवार होगा। तो आप लोग इन बातों को समझे या नहीं समझे कि यदि किसी सिंपल ईयर का प्रथम दिन रविवार हो तो अंतिम दिन भी रविवार होगा, यदि सोमवार हो तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। ये निश्चित है, ये तय है। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है लीप ईयर। लीप ईयर में यही 366 दिन होता है लीप ईयर में। तो लीप ईयर का नियम है कि यदि लीप ईयर का प्रथम दिन रविवार हो तो अंतिम दिन सोमवार होगा। ये आप लोग इनको भी देख लीजिए। 366 दिन लीप ईयर बराबर 52 सप्ताह 2 दिन 52 सप्ताह 2 दिन। तो 52वां सप्ताह का पहला दिन मान लीजिए रविवार होगा, और 7वां दिन तो शनिवार। और जो ही 8वां आएगा तो यहाँ पे तो 2 दिन है, तो 8वां हो जाएगा फिर रविवार, और 9वां हो जाएगा सोमवार। रविवार के बाद सोमवार। तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि यदि सिंपल ईयर का प्रथम दिन रविवार हो तो अंतिम दिन रविवार होगा, प्रथम दिन सोमवार हो अंतिम दिन सोमवार होगा।
प्रथम दिन मंगलवार हो, अंतिम दिन मंगलवार होगा, यानी प्रथम दिन एक सिंपल ईयर का जो होगा ना वही अंतिम दिन भी होगा, और एक लीप ईयर का प्रथम दिन जो होगा उनसे एक आगे लीप ईयर का अंतिम दिन होगा। जैसे प्रथम दिन लीप ईयर का सोमवार होगा तो अंतिम दिन मंगलवार, मंगलवार यदि प्रथम दिन होगा तो अंतिम दिन बुधवार। इन बातों को आप लोग समझ गए। तो चलिए आज का क्लास इतना तक ही। दिल्ली कंपटीशन में आप लोग आज पहला क्लास रीजनिंग का पढ़े, रीजनिंग का, जो कि आज पहला क्लास था, रीजनिंग का पहला क्लास। इससे पहले दिल्ली कंपटीशन एकेडमी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब के सारे क्लास आए थे, लेकिन रीजनिंग का क्लास नहीं आए थे। रीजनिंग का पहला क्लास जिसमें हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़े हैं, इससे आगे हम लोग और बेहतर पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए और बातों को सुनिए। आप लोग को सही में कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग बातों को समझ रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।